दिल्ली में पंजाब के विधायकों की केजरीवाल ने ली मीटिंग। सीएम भगवंत मान भी बैठक में थे मौजूद। दिल्ली में हार के बाद पंजाब यूनिट को लेकर मंथन। सुखजिंदर सिंह रंधावा का पर निशाना का दिल्ली चुनाव हारने पर दिल्ली विधायकों की बैठक होनी चाहिए थी। इन्होंने पंजाब के विधायकों को बुला लिया। इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, जो दिल्ली में कैसे हारे। जो एमएलएज हैं जो जीते हुए उनकी मीटिंग होनी चाहिए थी, हारों की होनी चाहिए थी। मेरे को समझ नहीं आ रही कि पंजाब तो अभी ठीक है, वहाँ क्यों इनको जरूरत पड़ी। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर आप पर साधा निशाना। कहा कुछ लोगों ने पंजाब में समझ लिया अपना एटीएम, इस लूट को रोकना पड़ेगा। और अमानतुल्ला खान को पकड़ने के लिए मुहिम तेज। अमानत की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी और दिल्ली पुलिस चला रही है ज्वाइंट ऑपरेशन। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा आम आदमी पार्टी ने 10 साल तक दिल्ली के लोगों से धोखा किया, अब लोगों ने दी सजा। प्रयागराज में लगातार लग रहा श्रद्धालुओं का तांता। भक्तों ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ को लेकर के बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। इतनी भारी मात्रा में श्रद्धालुओं का आना बड़ी बात। और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश के सत्ता रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़। स्पेशल ट्रेन में महाकुंभ जाएंगे श्रद्धालु। बिहार की मधुबनी और समस्तीपुर स्टेशन पर महाकुंभ जा रहे यात्रियों का हंगामा। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोच में की तोड़फोड़। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट करते हुए वीडियो जारी किया और लिखा कि सभी सीमावर्ती इलाकों और शहर के रास्तों में यातायात की समीक्षा कर सुगम कराया गया। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को लेकर बोले कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह। कहा श्रद्धालुओं के स्नान को लेकर नहीं की गई कोई बेहतर व्यवस्थाएं। डिम्पल यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा कुंभ में व्यवस्था सुधारे सरकार, लोग घंटों जाम में फंस रहे हैं और सरकार अगर समय से काम करती तो ये सब कुछ नहीं होता। हम चाहेंगे कि सरकार व्यवस्था अभी भी समय है सुधारे, उनको अच्छा करे, जिससे कि लोगों को जो कष्ट हो रहे हैं, जहां लोग घंटों जाम में फंसे हैं भूखे प्यासे, तो इस तरह की असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा सनातन विरोधी है विपक्ष, नकारात्मकता फैलाना विपक्ष का काम। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। महाकुंभ को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। का कुंभ को लेकर फैलाई जा रही अफवाह। महाकुंभ में भव्य व्यवस्था है और सभी आएं और दिव्य स्नान करें। एक भ्रांति फैल रही है कि सब जाम हो गया है, बिल्कुल कहीं कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। आप आइए और अफवाहों में न पड़े। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का सपा और विपक्षी दलों पर हमला। कहा लगातार सनातन के खिलाफ बोलता है विपक्ष, महाकुंभ को लेकर भी कर रहे हैं बेबुनियाद बयानबाजी। विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग सनातन पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति आज पवित्र संगम पर पहुंच करके पुण्य प्राप्त करना चाह रहा है। हमारी सरकार उस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान एक सभा को संबोधित किया और कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है। ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका भारत निभा रहा है। दुनिया का हर एक्सपर्ट आज कह रहा है कि 21st सेंचुरी भारत की सेंचुरी है। कांग्रेस सांसद अमर सिंह का यूएस एड को लेकर बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी कुछ भी बोलती है, कार्रवाई क्यों नहीं करा रही बीजेपी। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का बयान। का इंडी गठबंधन नेतृत्व में बदलाव हो और विपक्ष के हालात के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार। सुल्तानपुर में मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आज होगी सुनवाई। अमित शाह पर टिप्पणी करने का मामला। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। सीएम मोहन यादव ने लाडली बहना योजना कार्यक्रम में लिया हिस्सा। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में भेजे 1,05,00,000 रुपए। बहनों को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर अब 3,000 रुपए की जाएगी। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर के वोटिंग जारी। 10 नगर निगम 49 नगर पालिका में हो रहे हैं मतदान। 15 फरवरी को आएंगे नतीजे।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकाय चुनावों को लेकर वोटिंग जारी। बीजेपी महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने डाला वोट और 15 फरवरी को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने डाला अपना वोट, अन्य लोगों से भी वोट करने की अपील की। रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील कमेंट पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य प्रियंक कानूनगो का बयान सामने आया और कहा कि कंटेंट समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला, आज में विद्रूपता फैलाने वाला है। आप महिलाओं के बारे में इतनी गंदी सोच कैसे रख सकते हैं और उसकी सार्वजनिक रूप से आप अभिव्यक्ति भी कैसे कर सकते हैं? रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील कमेंट पर बोले गायक बी प्राक, कहा यह हमारी भारतीय संस्कृति नहीं, लोगों को गालियां देना नहीं कहलाती कॉमेडी। और लखनऊ में आयोजित किया गया दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। सीएम योगी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। संभल हिंसा के अपराधियों की कुंडली खंगाली की पुलिस, घर घर जाकर खुफिया तरीके से सर्वे कर रही पुलिस। अब तक 75 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बंदी मस्जिद के मामले ने पकड़ा तूल। आज कुशीनगर जाएगा सपा का डेलीगेशन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस और एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट से 3 संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया, रायपुर लाया गया। तीनों के पास से मिले फर्जी पासपोर्ट। मैसूर में एक युवक ने मुसलमानों को लेकर पोस्ट किया। आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। बड़ी संख्या में जमा हो गए मुस्लिम युवा और यहां पर कार्रवाई की मांग भी की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्रों के बीच मारपीट। मुस्लिम छात्र ने हिंदू छात्र के कमरे में घुसकर की मारपीट। एएमयू प्रशासन ने छात्र को किया निलंबित। मुरादाबाद में फूड पॉइजनिंग से बिगड़ी गई लोगों की तबीयत। शादी समारोह में खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती कराए गए। यूपी के उन्नाव में रेलवे सुरक्षा बल की सतर्कता की वजह से बची एक युवक की जान। असंतुलित होकर के ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था यात्री। एमपी के नीमच में स्टंटबाजी के चक्कर में युवक की जान चली गई। पलटी मारने के दौरान उसकी गर्दन टूटी और उसके बाद जान गई। मौलाना ने पहली पत्नी को चलती ट्रेन से मारा धक्का। दूसरी पत्नी के साथ मौलाना कर रहा था सफर। और जिम में वर्कआउट के दौरान खतरे में पड़ी एक युवक की जान। भारी डंबल के बोझ में युवक दब गया। टोल प्लाजा पर कर्मी और कार चालक के बीच हुई बहस। आपसी विवाद का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आपस में भिड़े 2 सांड और बीच सड़क का लोगों में दहशत का माहौल। महिला पर बंदर ने किया हमला। सीसीटीवी वीडियो में दिखा अफवाह का मंजर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नशे में धुत युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। सड़क पर फेंके पुलिस बैरिकेड। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने वांछित बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। दोनों फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। नोएडा के बिसरक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में घायल हुआ एक बदमाश। आरोपी के कब्जे में हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अवैध मदरसों पर कार्रवाई शुरू। जांच में मानक के रूप में 313 मदरसे नहीं थे और इसी वजह से एसआईटी ने जांच के आदेश दिए थे। यूपी के रायबरेली में महिलाओं ने ग्राम प्रधान को लात घूंसों से पीटा। प्रधान पर विवाद सुलझाने के लिए पैसे मांगने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई। प्रयागराज में कुंभ स्नान कर वापस लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क पर पलटा गन्नों से भरा ट्रक। बगल से जा रही 2 बाइक सवार हुए जख्मी। जेसीबी की मदद से हटाया गया सड़क पर पड़ा गन्ना। मुंबई के ओशीवारा इलाके में लगी भयंकर आग और लकड़ी के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। बहराइच में कार और डंपर के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार 2 बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कानपुर आईआईटी में पीएचडी छात्र ने की खुदकुशी। हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। आत्महत्या का कारण अभी क्लियर नहीं। एरिजोना में स्कॉट्सडेल हवाई अड्डे पर 2 जेट टकराए और हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लिया एक और बड़ा फैसला। पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर किया हस्ताक्षर। अमेरिका में डेमोक्रेटिक कांग्रेस ने निकाली रैली और सीएफपीबी को खुला रखने को लेकर आवाज उठाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम। कहा शनिवार तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं होने पर सीजफायर का समझौता रद्द। इजराइल को लेना होगा अंतिम फैसला।
इजरायली हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, लेबनान के अंदर घुसकर लड़ाकू जेट ने बम बरसाए। रूस ने डोमेस्टिक्स में एक और बस्ती पर कब्जा करने का दावा किया। रूसी सेना ने 90 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने बदला मैक्सिको की खाड़ी का नाम, 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में मान्यता दी। अमेरिका में रह रहे भारतीयों को राहत, कोर्ट ने ट्रंप के नागरिकता आदेश पर लगाई रोक। डोनाल्ड ट्रंप के जन्म से नागरिकता के अधिकार को खत्म करने के आदेश को खारिज किया। दक्षिण कोरिया अमेरिका में सैन्य अभ्यास शुरू किया। कोरिया के शहर पोचेन में संयुक्त लाइव फायर अभ्यास किया गया। बांग्लादेश में तस्लीमा नसरीन की किताब वाले स्टॉल पर तोड़फोड़, लेखिका ने बांग्लादेश पुस्तक मेले का वीडियो किया शेयर और साथ में लिखा कमेंट। पाकिस्तान में वकीलों ने किया जमकर बवाल, 26वें संशोधन के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारी वकीलों के बीच झड़प भी हो गई।